आवाज और ड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। आज हम आपको दिखाएंगे महिंद्रा थार रॉक्स की टेस्ट ड्राइव, टाटा कर्व ईवी की रोड टेस्ट और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटूसन बताएंगे माइलेज के लिहाज से कौन सा स्कूटर बेस्ट। जो टीवीएस का जुपिटर है दैट हैज कम हाईली इम्प्रूव। एसयूवी सेगमेंट में जिस गाड़ी का बेसब्री से इंतजार था कई महीनों से, फाइनली आपके सामने, जी हाँ, थार रॉक्स। थार का 5 सीटर नहीं बल्कि ये रॉक्स है और ये पूरी तरह से नई गाड़ी है महिंद्रा के पोर्टफोलियो में। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसका 5 डोर। जी हाँ, अभी तक आपने जो थार दिखी होगी, चलाई होगी, वो 3 डोर वाली थी, ये 5 डोर है। जी हाँ, आप देख सकते हैं, ये है आपका ड्राइवर सीट वाली डोर, दूसरा डोर है आपके सामने यहाँ पर और तीसरा डोर आपके पीछे है। और इसी वजह से इसे महिंद्रा कंपनी बोलती है रॉक्स। और इसके डिज़ाइन और लुक की बात करें तो ज़रूर थार के डीएनए पर ही बेस्ड है, लेकिन बिल्कुल अलग है, चाहे प्लेटफॉर्म के मामले में हो, इंजन के मामले में हो या फिर फीचर्स के मामले में हो। लुक की बात करें तो सामने से ये जो आप ग्रिल देख रहे हैं थार रॉक्स का, इससे 6 पैक जो मसल्स होते हैं उसके ही डिजाइन थीम पर इसे डिजाइन किया गया है। और जो आप हेडलैम्प देख रहे हैं राउंड शेप में जो क्लासिक है, और ठीक यहाँ पर सी शेप में डाल दिया गया, और जब जलती है तो हो मत पूछिए, एक डिफरेंट क्लास की क्लासिक एसयूवी लगती है। और इसे एसयूवी कैटेगरी में फिट बनाने के लिए जो इसका अप्रोच एंगल है काफ़ी अच्छा खासा है। अपने सेगमेंट में जितने भी इस सेगमेंट में एसयूवी हैं उनके मुकाबले इसका जो अप्रोच एंगल हो, चाहे डिपार्चर एंगल हो, चाहे ग्राउंड क्लियरेंस हो, वो सबसे ज़्यादा है। और इसमें आपको 18 इंच के व्हील्स, 19 इंच के व्हील्स के ऑप्शन मिलते हैं। और जो इसका व्हील बेस का साइज है मत पूछिए, ज़रूर ये 4.5 मीटर की गाड़ी है, लेकिन जो इसका व्हील बेस का साइज है अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, यहाँ तक कि इनोवा से भी ज़्यादा है। जो इसका व्हील बेस का साइज है 2850 mm, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, और इसी वजह से कंपनी इसे थार रॉक्स बोलती है। थार रॉक्स का जो साइड व्यू है वो भी काफ़ी सुंदर है, और इसमें आपको ए पिलर, बी पिलर और जो सी पिलर का डिजाइन है उसे थोड़ा सा क्रॉस रखा गया है। और इसी वजह से इसकी जो सुंदरता है, आप देखिए यहाँ पर एक ग्लास का ऑप्शन मिल जाता है। और ये जो थार की जो पहचान है उसकी रिजिडिटी, उसकी मजबूती का। और इसमें आपको ड्राइवर डोर यहाँ पर दिया गया, और यहाँ पर जो की का ऑप्शन है सिर्फ आपको ड्राइवर साइड ही मिलता है, आपको पैसेंजर साइड नहीं मिलता है। और इसमें 2 तरह के डोर हैंडल लगे हैं, पहला है हॉरिजॉन्टल और दूसरा है जो पैसेंजर सीट का जो डोर का हैंडल है, ये आपका वर्टिकल शेप में आप देख सकते हैं, ये वर्टिकल शेप में, और ठीक बॉडी के डिजाइन में आप यहाँ से खुलता है और ये बंद होता है। और इसके चारों तरफ बड़े साइज का ब्लैक क्लैडिंग ये इस्तेमाल किया गया है, ताकि आपको मड रॉक से जो बॉडी के जो पैनल्स हैं उस पर स्क्रैच या फिर डेंट ना आए। जो रियर का लुक है उसे भी एकदम शार्प, जो बोल्ड एसयूवी होते हैं उसके बेस पे डिजाइन किया गया। और ठीक जो स्पेयर व्हील्स हैं वो यहाँ पर फिट किया गया। और जो इसका टेल लाइट है इसमें एलईडी दिया गया है, और ये भी जब जलती है तो इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी खासी है। और खोलने के बाद जो इसका बूट स्पेस है मत पूछिए, ह्यूज है, काफ़ी ह्यूज है। आप देख सकते हैं इसमें 2 तरह के डोर दिए गए हैं, एक तो साइड वाला और एक अप वाला। ये यहाँ से खुल जाता है और हमने कुछ सामान रखा है। और इसका जो स्पेस है 644 लीटर ऊपर तक। अगर आपको थोड़ा सा कम रखना है तो थोड़ा स्पेस कम हो जाता है, अगर आप सीट फोल्ड कर देते हैं तो स्पेस और भी बढ़ जाता है। बंद करना है तो आप इसे ऐसे बंद कीजिए, और बंद करने के बाद ही इसे आप लॉक कर सकते हैं। तो ये है थार का लुक। रॉक्स जिसके लिए जानी जाती है वो है आपका 3rd रो सीट, और इसी के लिए
थार के जो चाहने वाले लोग हैं कई महीनों से इंतजार भी कर रहे थे, जो फाइनली आपके सामने है। ये जो आप सीट देख रहे हैं इसमें 3 लोग आराम से बैठकर सफ़र कर सकते हैं और सीट का डिज़ाइन काफ़ी बेहतर है और कंफर्टेबल भी है। जो इसका डोर का पैनल है वो काफ़ी एसयूवी की तरह एक बोल्ड और मस्कुलर रखा गया। आप हाथ यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर भी हैंडल दिया गया है और ठीक डोर के ऊपर भी एक हैंडल मिलता है। और जो इसके डोर पैनल जो बटन्स दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। लेग स्पेस अच्छा खासा दिया गया है, हेडरूम भी ठीक ठाक है, 6 लोग आराम से बैठकर सफ़र कर सकते हैं। और सीट का जो डिज़ाइन है, जो कलर थीम है, वो मत पूछिए, एक प्रीमियम एसयूवी की तरह रखा गया है। और ठीक रियर पैसेंजर के लिए यहाँ पर कूलिंग के लिए एसी के वेंट्स भी दिए गए हैं और यहाँ पर C पॉइंट का चार्जर भी रखा गया है और छोटा सा यहाँ पर एक जगह दिया गया है। और ठीक एक रॉक्स के लिए जो मेन जो खासियत है रॉक्स का, मैं बता दूं कि रॉक्स का जो फ्लोरिंग है वो फ्लैट रखा गया है ताकि इसमें आराम से 3 लोग बैठकर सफ़र कर सकते हैं। और इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं बहुत ही कम एसयूवी में आपको फ्लैट आपका पैनल मिलता है, फ्लैट आपका जगह मिलता है और यही इस एसयूवी की खासियत भी है। ये है आपका रॉक्स का आपका डैशबोर्ड का डिज़ाइन, काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। और मैं बता दूं यहाँ पर आपको बड़े साइज का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया जिसका साइज है 10.25 इंच और जो एसी के वेंट्स हैं वो राउंड शेप में दिए गए हैं और नीचे सारे आपके एसी कंट्रोल्स हैं और यहाँ पर मोड भी दिया गया है आपको, ड्राइव मोड का बटन। और इसमें जो टच स्क्रीन का है सिस्टम बहुत कम रखा गया, फिजिकल बटन ज़्यादा दिए गए। और ये एक एसयूवी होने के नाते कि मैं भी चाहता हूँ कि जो एसयूवी के लोग हैं उनको फिजिकल बटन चाहिए होता है। और इसमें यहाँ पर वायरलेस मोबाइल चार्जर दिया गया है, यूएसबी का भी पॉइंट दिया गया है और सिप का भी पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। जो आप मॉडल देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक वाली है, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक गियर वाली लीवर दिया गया है। और यहाँ पर पार्किंग और यहाँ पर आपको ऑटो होल्ड का बटन दिया गया है और कई सारे छोटे मोटे सामान रखने के यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए। ये जो सीट आप देख रहे हैं ये सीट वेंटिलेटेड सीट है, लेकिन ये टॉप वेरिएंट में आपको मिलता है, बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिले, लेकिन ये डिज़ाइन आपको सभी वेरिएंट में आपको मिलेगा। और एक चीज़ आपको बता दूं, गौर से आप देखिए ग्लव बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है महिंद्रा लिमिटेड थार। जी हाँ, ये जो बैजिंग है ये लिखा हुआ है मेड इन इंडिया और यही इस हम इंडियन हैं, हमारे लिए ये बहुत प्राउड फील कराता है कि हमें कम से कम पैसे में वही फील मिलता है जो एक हाई एंड लग्जरी गाड़ियों में मिलता है। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है रॉक्स का काफ़ी यूजर फ्रेंडली और काफ़ी लाइट भी है और इसमें लेफ्ट साइड में ऑडियो बटन दिया गया, राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है और जो ड्राइवर का जो स्क्रीन दिया गया है वो भी काफ़ी बड़े साइज का दिया गया और सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले होता है। लेकिन यहाँ पर बड़े साइज का एक आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं सनरूफ है, खोलना है प्रेस कीजिए और ये आपका सनरूफ खुल जाता है। और इस सेगमेंट जितनी भी गाड़ियाँ उनके मुकाबले सबसे बड़ा सनरूफ दिया गया है। बंद करना है सनरूफ को, प्रेस कीजिए और ये बंद हो जाता है और यही इस रॉक्स की खासियत है। लेकिन इसकी हैंडलिंग कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसमें क्या इंजन दिया गया है, चलिए वो भी जानने के लिए मेरे साथ इसकी ड्राइव पर। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो थार रॉक्स में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, साथ ही आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, ऑटो होल्ड मिलता है, ABS EBD ट्रैक्शन कंट्रोल तो मिलता ही है, साथ ही इसमें ADAS लेवल 2 के कई सारे फीचर्स इसमें इंकॉर्पोरेट किए गए हैं और इसमें 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया, पार्किंग सेंसर भी दिया गया। लेकिन हो सकता है जो 360 डिग्री जो कैमरा है आपको बेस वेरिएंट में आपको ना मिले। NVH पर काफ़ी कंपनी ने काम किया है, इसमें ना ही इंजन के साउंड आते हैं ना ही आपके बाहर के साउंड आते हैं। इस तरह से इसकी केबिन के जो इंटीरियर हो डिज़ाइन किया गया, काफ़ी साउंड प्रूफ है। जबकि इसमें डीजल इंजन वाली गाड़ी में चला रहा हूँ फिर भी देखिए एक भी डीजल इंजन की जो नॉकिंग की आवाज़ है वो इसमें नहीं आ रही है।
थार रॉक्स के इंजन की बात करें तो इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल वाली जो इंजन है वो है 2 लीटर कैपेसिटी और जिसका पावर आउटपुट है 177 PS, क्योंकि ये इंजन टर्बो इंजन है। और इसमें भी आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड मैनुअल गियर का ऑप्शन मिलता है। दूसरा है डीजल इंजन, जी हाँ, उसका पावर कैपेसिटी है 2.2 लीटर, जिसका पावर आउटपुट है वो है 175 PS। और जो डीजल इंजन वाली जो गाड़ी है थार रॉक्स, वो 4.8 सेकंड में 60 किलोमीटर स्पीड छू लेते हैं, यानी पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा सा पावरफुल है, थोड़ा सा टॉर्किश इंजन है। तो ये थी थार रॉक्स की टेस्ट ड्राइव, लेकिन आप सबको वो इंतजार है थार रॉक्स की 4x4 कीमत का। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे टाटा कर्व ईवी की रोड टेस्ट। तो ये देखने के लिए बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। आवाज़ और ड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। पिछले हफ्ते मैंने आपको दिखाया था टाटा कर्व ईवी की पहली झलक, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं टाटा कर्व ईवी की रोड टेस्ट, जिसमें बताऊंगा इसकी परफॉर्मेंस, रेंज, सेफ्टी फीचर्स और क्या इसे उस प्राइस टैग पर लेनी चाहिए या नहीं। ये सब कुछ जानने के लिए देखिए स्टोरी मेरे साथ। आप जो मेरे पीछे नेचर देख रहे हैं, ये खत्म ना हो इसके लिए सभी लोग अपने स्तर से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और इस पर टाटा मोटर्स भी काम कर रही है। वो है मोबिलिटी को लेकर के, और कंपनी का फोकस है ईवी पर, जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। और कंपनी के पोर्टफोलियो में जो आप सामने कर्व ईवी देख रहे हैं, 5वीं गाड़ी है और इसकी एक शोरूम कीमत है 17.5 लाख से, और जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 22 लाख रुपये। और जो आप गाड़ी देख रहे हैं कर्व ईवी, ये टॉप मॉडल है और इसी वजह से इसमें जो फीचर्स और जो चीज़ें जो मिलती हैं, कंफर्ट, वो शायद हो सकता है आपको बेस वेरिएंट में ना मिले। सबसे पहले लुक और स्टाइल की बात करें तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये SUV वाली सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन कूपे स्टाइल वाली, और ये इस सेगमेंट में एक नई पेशकश है। और आप इसको गौर से देखें तो ये क्यों SUV के सेगमेंट में फिट बैठ रही है, तो इसके पीछे जो बड़ी वजह है कि इसका जो अप्रोच एंगल जो आप देख रहे हैं, ये SUV वाली है। दूसरा, जो इसका टायर का साइज़ है वो है 18 इंच, और देख रहे हैं आप 18 इंच का टायर लिखा हुआ है। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ से नीचे, वो है 190 mm। और तीसरी चीज़ कि जो इसका डिज़ाइन है बोल्ड है, मस्कुलर है, इसी वजह से SUV के कैटेगरी में फिट बैठती है। और इसमें कुछ खास चीज़ें जो दी गई हैं वो है कि जो इसका डोर है, वो जो हैंडल है, वो फ्लश डोर दिया गया है, और इसमें 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, और ADAS लेवल 2 के करीब 20 फीचर्स इसमें दिए गए, ताकि आपकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो सके, ताकि आपको बेहतर सेफ्टी मिले और आप इससे स्मूथली आप राइड कर सकें। कर्व ईवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कर्व ईवी में आपको 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलते हैं। एक है 45 किलोवाट और दूसरा है 55 किलोवाट, और दोनों के मोटर अलग अलग हैं। और मैं आपको मोटर पहले दिखाता हूं। यहाँ पर आपको मोटर फिट किया गया, और मोटर है लिक्विड कूल्ड मोटर है, और दोनों का ही मोटर का जो पावर आउटपुट है वो अलग अलग है। जो 45 किलोवाट जो बैटरी पैक है, उसका जो मोटर का आउटपुट है वो है 110 किलोवाट। दूसरा जो 55 किलोवाट जिसका रेंज काफ़ी ज़्यादा है, उसका जो मोटर का पावर है वो है 123 किलोवाट, करीब करीब 167 हॉर्स पावर वो जनरेट करता है। और यहाँ पर आपको मोटर फिट किया गया, और ठीक मोटर के ऊपर एक थोड़ा सा फ्रंक दिया गया जिसमें आप छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। और इसका जो साइज है करीब करीब 11.6 लीटर। यहाँ पर छोटे से छोटे सामान रख सकते हैं, लेकिन
सेफ्टी को ध्यान में रख करके आप ना रखें तो बेहतर है। और ये रहा आपका इंजन का हिस्सा, और बंद करना है तो आप इसे निकालिए और स्मूथली आप इस ऐसे करके बंद करके आप इसे ऐसे करके बंद कर सकते हो। तो ये है कर्व ईवी के मोटर के स्पेसिफिकेशन। जो कर्व ईवी का जो रियर लुक है उसे भी सिंपल रखा गया है, सोबर है लेकिन मॉडर्न स्टाइल में है। और जो इसका डिजाइन लैंग्वेज देख रहे हैं ये बिल्कुल इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से अलग है। जो इसमें टेल लाइट दिया गया है वो सीक्वेंशियल स्टाइल में है, और जब ये जलती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और जो इसका बूट है आप यहाँ पर प्रेस करें और ये टेलगेट है, ये आराम से ऊपर खुलती है, और खुलने के बाद जो स्पेस आप देख रहे हैं ये हो जाता है करीब करीब 500 लीटर। और इसे फ्लैट रखा गया है, और यहाँ पर चार्जर दिया गया, और इसके नीचे स्टेपनी भी दिया गया है, स्पेयर व्हील्स। और आप दोनों सीट को फोल्ड कर दें तो करीब करीब आपका 1000 लीटर के आसपास स्पेस हो जाता है। बंद करना है तो आप इसे प्रेस कीजिए और इसका जो टेलगेट है वो आपका बंद हो जाता है। और इसमें एक चीज़ और ख़ास फीचर्स दिया गया है, इसमें गेस्चर कंट्रोल भी दिया गया है। अगर आपका चाबी है तो आप यहाँ पर ऐसे सेंसर लगे हुए इसे भी करके इसे खोल सकते हैं, जैसे ये आपका खुलना चालू हो गया। तो ये गेस्चर कंट्रोल के फीचर्स इसमें दिए गए हैं। बंद करना है तो आप इसे बंद प्रेस कीजिए और ये बंद हो जाता है। तो ये है कर्व ईवी का रियर लुक। कर्व ईवी का ये आपका इंटीरियर है, और जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी खूबसूरत है, और इसे यूजर फ्रेंडली रखा गया है। जो इसका सेंट्रल कंसोल पैनल का डिज़ाइन है उसमें आप देखेंगे बटन का इस्तेमाल कम किया गया है। इसी वजह से कंपनी इसे फिजिटल कहती है, यानी इसमें थोड़े से 2 बटन्स हैं, बाकी आपके टच से सारा ऑपरेट होता है। जो सामने का जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन का साइज है वो है 12.3 इंच, हरमन कंपनी के बने हुए, और ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली भी है। और दूसरा जो ड्राइवर डिस्प्ले का जो स्क्रीन साइज है वो है 10.25 इंच, और जो इसका स्टीयरिंग है वो भी डिजिटल कंपनी कहती है, और ये फ्लैट बॉटम आपका स्टीयरिंग दिया गया है। और इसमें सारे ऑडियो कंट्रोल्स और इधर आपका क्रूज कंट्रोल्स दिया गया है। इसमें आप गौर से एक चीज़ देखेंगे कि स्टीयरिंग के नीचे यहाँ पर एक छोटा सा आपका पैडल शिफ्टर दिया गया है, जबकि ये आईसी इंजन नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इसमें भी आपको ये नया एक फीचर्स दिया गया, और इसका जो काम है, जो आपका रीजन जो सिस्टम है, जो हम ब्रेक मारते हैं उस समय जो काइनेटिक से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होता है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें 4 मोड दिए गए हैं, 4 रीजन मोड दिए गए हैं। जो इसका सेंट्रल कंसोल पैनल है ये यहाँ पर आपका गियर सिस्टम है, आपका रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव, और यहाँ पर आपको ऑटो होल्ड और पार्किंग। और इस कर्व ईवी में आपको सेम 3 ड्राइव मोड मिलते हैं, एक है सिटी, दूसरा इको और तीसरा है स्पोर्ट मोड। जो सीट है वो काफ़ी अच्छे हैं, और थोड़ा सा बकेट सीट टाइप का दिया गया है, और ये वेंटिलेटेड है। साथ ही जो ड्राइवर सीट है उससे आप 6 तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, और बटन दिया गया है। और पीछे का जो रियर सीट है उसको आप 2 तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ दिया है। बंद करना है आप इसे क्लोज कीजिए और ये आपका क्लोज हो जाता है। और आपका इसमें एक और सिस्टम है, वो है वॉइस कंट्रोल सिस्टम। जैसे आपका पैनोरामिक सनरूफ बंद हो गया, मैंने कहा हेलो टाटा, ओपन द सनरूफ, आप देखेंगे ये सनरूफ अपने आप ओपन हो रहा है। यानी इसमें भी सेम खुल जा सेंसिंग वाला सिस्टम दिया गया, यानी वॉइस कमांड सिस्टम दिया गया। लेकिन इसकी हैंडलिंग कैसे है, चलिए मेरे साथ इसके ड्राइव पर।
इसके हैंडलिंग की बात करें तो ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ चलती है, निम्बल चलती है और रोड को पकड़ के चलती है, चाहे आप सिटी में चला रहे हो या फिर हाईवे में। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो है 55 किलोवाट बैटरी पैक वाला, और इसी वजह से जो इसका मोटर है वो काफ़ी पावरफुल है और इसमें जो आपको पावर मिलता है वो है 167 हॉर्स पावर के आसपास। और इसी वजह से आप थ्रोटल खोलिए फिर देखिए इसकी स्पीड, ये आराम से जो इसकी टॉप स्पीड है 150 के आसपास छू लेती है। और इसमें आपको 3 ड्राइव मोड मिलते हैं और जो ड्राइव मोड सिलेक्टर है सेंट्रल कंसोल पैनल में है और इसमें 3 मोड दिए गए, पहला है इको, दूसरा है सिटी और तीसरा है स्पोर्ट। जैसे ही आप स्पोर्ट मोड में डालते हैं फिर देखिए इसका रोमांच मत पूछिए, आपको एक स्पोर्ट्स कार की तरह फील आता है। इतनी पावर तो आप इस सेगमेंट की जो आईसी इंजन वाली गाड़ियाँ उसमें भी आपको नहीं मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो कर्व ईवी का सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड रखा गया है और उसके पीछे वजह है कि ये एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है तो थोड़ा सा इसको हार्ड चाहिए होता है। और दूसरी चीज़ ये अर्बन एसयूवी है, यानी सिटी में चलाएं और कभी वीकेंड हो तो आप थोड़ा सा लॉन्ग रूट जा सकते हैं। इसी वजह से जो उसका सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड रखा गया, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा और स्मूथ होना चाहिए था, खासकर जो भारतीय सड़क हैं सिटी के उसको ध्यान में रख करके। दूसरी चीज़ कि जो उसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है, चारों पहियों में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और जैसे ही आप ब्रेक मारते हैं आप जहाँ भी आपको लगता है कि मुझे ब्रेक मारना वहाँ रुकना है तो गाड़ी वहाँ रुकती भी है। इस गाड़ी का जो सीधा मुकाबला है ईवी सेगमेंट में वो है 2 गाड़ियों से। पहला है एमजी मोटर की जेडएस ईवी, उसकी कीमत शुरुआत होती है 19 लाख से और टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 25.5 लाख रुपया। और दूसरी है BYD की ऑटो 3 और उसकी कीमत है 25 लाख रुपया। और ये दोनों गाड़ी को ये टक्कर देती है फीचर्स के मामले में, पावर के मामले में और रेंज के मामले में। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू बताएंगे माइलेज के लिहाज से कौन सा स्कूटर बेस्ट, साथ ही उन तमाम सवालों को जवाब देंगे जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं। आवाज़ ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। समय हो गया है उन तमाम सवालों को जवाब देने का जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी, जो आपके सवालों को जवाब देंगे। टूटू जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। जो पहला सवाल है वो मोहित का है। ये जानना चाहते हैं कि 110cc स्कूटर और 125cc सेगमेंट में माइलेज के लिहाज से कौन सा स्कूटर बेस्ट? मोहित जी, अब जो TVS का जुपिटर है दैट हैज़ कम हाईली इम्प्रूव्ड और उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं विच आर यूजेबल एंड कन्वीनियंट, दोनों चीज़ें। सबसे पहले तो है ये जो उनका फ्यूल टैंक पहले पीछे होता था अब वो लेग रूम के पास आ गया है एंड यू डोंट हैव टू गेट ऑफ टू फिल इन। दूसरा है सबसे बढ़िया चीज़ कि ब्लूटूथ फैसिलिटी आ गई है जिसके साथ आप अपना फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन रिसीव कॉल्स अकॉर्डिंगली। तीसरा, उसके अंदर साइड स्टैंड की सेफ्टी स्विच आ गया कि कहीं गलती से साइड स्टैंड लगा रह गया तो आप गाड़ी आगे नहीं चला सकेंगे, सो यू हैव टू स्विच ऑफ, स्टैंड को पीछे लाना पड़ेगा फिर उसको आप आगे चला सकेंगे। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ है एक जो फ्यूल टैंक शिफ्ट किया तो उससे स्टोरेज स्पेस बढ़ गई है, 23 लीटर्स आप उसके अंदर ला सकते हैं सामान। और 2 हेलमेट जो हैं पिलियन की और राइडर की वो बड़े आराम से उसके अंदर फिट हो जाती हैं। एंड साथ साथ में अब नई टेक्नोलॉजी के साथ डिजिटल और LED वो तो सब एक स्टैंडर्ड चीज़ें हो गई हैं। और फ्यूल एवरेज उसकी 45 से 50 किलोमीटर है, 8 bhp देता है 125cc इंजन और प्राइस उसकी शुरू होती है 84,000 से। तो उम्मीद करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह आप हमें ऑटो से जुड़े तमाम सवाल हमारे आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते रहिए। समय हो गया है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन अगले हफ्ते मैं आपसे फिर से मिलूंगा कुछ नए स्टोरी, कुछ नए रिव्यू के साथ। तब तक देखते रहिए CNBC आवाज़ और साथ ही जब भी आप बाइक चलाएं
हेलमेट जरूर पहने। धन्यवाद, नमस्कार।